बिटकॉइन की दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे टूट चुकी हैं, जिसको लेके एवरी ट्रेडर अब परेशान है, क्योंकि ऊपर से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी आप लोगों को पता है डे बाय डे दोबारा से खराब होती जा रही है। और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट थी, जैसे ही बीटीसी ने इसको ब्रेक किया तो एक मैसिवली सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिला। और अब बीटीसी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है 73,400 पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी के साथ अब मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिल रहा है। हमारे ओल्ड कॉइन देखें, आर्बिट्रम, ईएनए जो मेजर कॉइन है वो यहाँ पे डंप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब सीन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट मूव हमें क्या देखने को मिल सकती है। जिस कॉइन को भी देखोगे, चाहे मीम कॉइन है चाहे कोई है, सारे के सारे पैनिक के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ आज मैं बात करूंगा कि अब यहाँ से नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, ताकि मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जोन बनता था यहाँ पे, जब हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे थे 77,500 पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, ये सबसे पहले वाली सपोर्ट थी। यहाँ पे देखो, जैसे ही बिटकॉइन ने इसको ब्रेक किया और यहाँ से नीचे आया तो मैसिव एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। अगेन यहाँ पे मार्केट पंप हुई और दोबारा इसको टेस्ट किया, ये दोबारा से रेजिस्टेंस बन गई थी, लेकिन यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे दूसरी सपोर्ट जो थी इसको भी ब्रेक कर दिया। ऑलमोस्ट ये जो सपोर्ट बनती है 74,400 के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। सुबह इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक मैसिव सेलिंग अगेन हमें यहाँ पे देखने को मिली और यहाँ पे एक बड़ी विक बनाई बिटकॉइन ने। ऑलमोस्ट 72,000 को टच किया इसने 600 तक। तो अब मार्केट के अंदर जिसके बाद पैनिक देखने को मिल रहा है, ऑल्ट कॉइन गिर रहे हैं बहुत ही बुरे तरीके से। और इसकी मेजर जो रीज़न है ना वो यही है कि भाई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है आपको पता है दोबारा से ख़राब हो चुकी है। यूएसए ईरान वाली और एक दूसरे के साथ दोबारा लड़ाई उनकी चल रही है, जो गो के पिछले एक दो वीक के अंदर हमें दिखाई दे रहा था कि यार इनकी सिचुएशन ठीक होती जा रही थी, मतलब कि इनकी जो लड़ाई थी वो ख़त्म होती जा रही थी और मार्केट के अंदर भी एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो भाई फिर दोबारा से इनका मसला चल रहा है पिछले 4 से 5 मंथ से। यकीन करो कि ये जो मसला है पूरी दुनिया को भाई इसने अपने लपेटे में ले रखा है। पूरी दुनिया का रिटेलर इन्वेस्टर बहुत ही परेशान है। लेकिन अब आप लोगों को मैं एक बात बताने वाला हूँ, वो आप लोगों को शायद बुरी लगे शायद अच्छी लगे। कुछ लोगों को एक तरह से अगर देखा जाए थोड़ा डिले तो हुआ है, लेकिन टाइम हमें मिल गया। इस बीच में जो लोग जॉब करते थे, जिनके बिजनेस थे, उस टाइम उनके पास पोर्टफोलियो नहीं था, तो धीरे धीरे उन लोगों के पास पैसा आया और वो डीसीए करते रहे हैं और अब भी करने का मौका है। ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब इनकी डील होगी। देखो, पूरी जिंदगी ऐसा नहीं चल सकता, ना ही लंबे टाइम के लिए ऐसा नहीं चल सकता। आज नहीं तो कल इनको किसी ना किसी पॉइंट में एग्रीमेंट इनका होगा। और आपको पता है कि जैसे ही एग्रीमेंट होगा तो मार्केट एक हैवीली मेजर पंप यहाँ से लेगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गोल्ड गिर रहा है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना गिरा है, 5,000 से डायरेक्ट इसने रिवर्स गेल लगाया और इस टाइम पे 4,300 पर ऑन्स डॉलर के हिसाब से ये ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर भी इसी तरीके से। अगर तो गोल्ड यहाँ पे ऊपर जाता तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यार अभी पैनिक ज़्यादा होगा या कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिस वजह से गोल्ड पंप हो रहा है और बीटीसी नीचे आता। लेकिन गोल्ड भी नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है गोल्ड की प्राइस। ठीक है, तो क्योंकि जब ज़्यादा पैनिक टाइम होता है तो सारे बड़े जो मार्केट में कर होते हैं वो गोल्ड को बाय करते हैं। मेरे ख्याल में अभी 1-2 दिन हमें ये सिचुएशन देखनी है कि इनकी जो सिचुएशन है यूएस ईरान की, इनका क्या बनता है। उसके बाद हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई मूव नेक्स्ट। और एक चीज़ बता दूं कि स्पॉट के अंदर अब भी टाइम है, बेस्ट टाइम है बाइंग एंट्रीज बनाने का। बाय जोन के अंदर है सारी की सारी मार्केट, बाकी टोटली आप पे डिपेंड करेगा।